तो मैं डॉक्टर संजय कटियार और आज हम लोग एक अनदर टॉपिक जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बहुत कॉमन है, इम्पोर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है, एसिडिटी। तो एसिडिटी के आज बेसिक फिजियोलॉजी पे ले जाएंगे, होता कैसे क्यों होता हम लोग पहले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। थोड़ा मैनेजमेंट पार्ट को कवर करेंगे, नॉट ड्रग्स, कोई दवाई की वजह से नहीं या कुछ दवाइयों के बारे में नहीं बताऊंगा। मतलब हम अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करें कि एसिडिटी को आप मैनेज कर पाओ। 80 से 90% केसेस में ये सारे स्टेप्स लेने से ये चीज़ एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो एसिडिटी के साथ प्रॉब्लम सबसे पहले ये है कि आप इसको हार्ट अटैक से भी कंफ्यूज कर सकते हो। अगर माइल्ड टाइप का हार्ट अटैक है या हार्ट की कोई कुछ प्रॉब्लम है तो एसिडिटी के जो सिम्टम आते हैं, लाइक यहाँ पे पेन होगा बिल्कुल बीच में, सीने से जस्ट नीचे, बीचों बीच में, ऐसा हार्ट की प्रॉब्लम में भी हो सकता है। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। तो इसको अगर बार बार ये पेन हो रहा है लाइक एपिगैस्ट्रियम एरिया में या मिड चेस्ट में, तो एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को पहले ज़रूर दिखा लो। जब कार्डियोलॉजिस्ट कह दे कि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब इसका मतलब है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो जैसा मैं पहले वीडियोस में अब कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ज़्यादातर केसेस में एसिडिटी की प्रॉब्लम हाई एसिड से नहीं होती, लो एसिड की वजह से होती है। तो उस पार्ट को मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो आप पुराना वीडियो जाके देख सकते हो। आज हम, जैसा मैंने पहले कहा कि आज हम इसमें फोकस करेंगे मैनेजमेंट पार्ट पे। और मैनेजमेंट क्या, जो हम लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे। तो एक्चुअली में ये प्रॉब्लम होती क्यों है, तो पहला इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम हुई क्यों, क्योंकि एसिड का प्रोडक्शन कम हुआ। एसिड का प्रोडक्शन कम क्यों हुआ, क्योंकि हमने ऐसे फूड नहीं खाए, फूड आइटम्स नहीं खाए जिससे कि हमें एसिड की ज़रूरत हो। तो बॉडी क्या करती है, अपने हिसाब से ही एसिड का प्रोडक्शन को लो कर देती है। अब हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं है उस लो एसिड से, तो हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो उन फूड्स को हमें वापस इनकॉर्पोरेट करना होगा अपनी डाइट में, और वो फूड है जो रिच हैं फैट एंड प्रोटीन में। तो जितना फैट एंड प्रोटीन को अवॉइड करोगे, इन फ्यूचर एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ेंगे। बट हमें उल्टा लगता है, क्योंकि जब हमें एसिडिटी होती है और जब हम फैट एंड प्रोटीन को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो प्रॉब्लम और बढ़ती है। तो हमें लगता है कि इसकी वजह से ही हो रहा है, जबकि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने वो पहले नहीं खाया, फिर वो सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं करी, फैट एंड जो प्रोटीन है पर्याप्त मात्रा में, तो एसिड का प्रोडक्शन कम हो गया। अब जब आप खाओगे तो प्रॉपर एसिड तो है ही नहीं जो उसको डाइजेस्ट करे, तो प्रॉब्लम होगी फिर। तो हमें ये लगेगा कि फैट एंड प्रोटीन की प्रॉब्लम है या फैट की प्रॉब्लम है। ये फैट की प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवर द टाइम जो आपका जो पास्ट था उसमें आपने कम कंज्यूम किया था, उससे एसिड का प्रोडक्शन नीचे चला गया। तो हमें इन फूड्स को धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करना है। दूसरा, अगर आप कुछ खाते हो तब एसिड बनता है, जैसा मैंने पहले वीडियोज़ में बनाया। अगर आप दिन में 2 या 3 बार खा रहे हो या 6 या 7 बार खा रहे हो, तो किस में ज़्यादा है कि ये वाली जो मैकेनिज़्म है धीरे धीरे स्लो पड़ जाएगी। ऑब्वियसली जब आप दिन में 6 से 7 बार किसी मैकेनिज़्म को यूज करोगे तो 10, 15, 20, 30, 40 साल के बाद वो मैकेनिज़्म स्लो पड़ जाएगी। तो आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, 6-7 मील्स खाते हैं और उसमें कुछ स्नैकिंग भी होती है, कुछ प्रॉपर मील भी होती है। अगर हम 30-40 साल पहले चले जाएँ तो लोग 2 या 3 बार ही खाना खाते थे। तो जब वो खाना खाते थे एसिड बनता था, अब वो 6 से 7 बार एसिड बनता है 24 घंटे में। तो ये वाली मैकेनिज्म स्लो हो जाती है, एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगला क्या प्रॉब्लम है कि हम बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट का यूज़ करते हैं, स्टिमुलेंट लाइक टी, कॉफ़ी, या हम टोबैको का यूज करते हैं या अल्कोहल का यूज करते हैं। तो ये भी हमारी जो स्टमक की एपिथेलियम है उसको डैमेज कर देते हैं। एसिड का प्रोडक्शन कम भी हो सकता है इनकी वजह से अल्सर्स भी हो सकते हैं। तो नॉर्मल एसिड भी, अगर अल्सर होंगे तो अगर नॉर्मल एसिड भी है, ना कम है ना ज़्यादा है, उसकी कोई गलती नहीं है। और इन स्टिमुलेंट्स ने अगर वहाँ पे अल्सर बना दिए, छोटे छोटे घाव कर दिए हैं, तो ये वहाँ पे जलाएंगे जाके और हमें एसिडिटी जैसी फीलिंग आएगी। तो स्पेशली जो मॉर्निंग आवर्स हैं लाइक 12 बजे से पहले हमें इन स्टिमुलेंट से एटलीस्ट तो हमें दूर रहना चाहिए। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं 30 साल से ऊपर वाली, उनको मॉर्निंग टी की बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन होता है। और ऑलमोस्ट सबको ऐसी लेडीज़ को जो मॉर्निंग टी पीती हैं उनको सबको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहता है। तो हमें इन स्टिमुलेंट्स को स्पेशली मॉर्निंग में नहीं लेना है। अगली चीज़ है कि हमें टाइम मैनेज करना है। तो जितना देर से आप डिनर करोगे और खाली पेट आपका भरा होगा और आप लेट जाओगे तो आपको एसिडिटी होने के चांसेस अगले दिन ज़्यादा हो जाएंगे। ये आपने खुद कई बार नोटिस किया होगा। तो हमें एक स्पेसिफिक विंडो में ही खाना है। जैसे अगर सुबह हमने खाना खाया, पहला ब्रेकफास्ट किया 9, साढ़े 9 बजे, तो रात में 6, 7, साढ़े 7 बजे तक खा लेना है। इसको कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। मैं कहता हूँ इतना फैशनेबल नाम देने की ज़रूरत ही नहीं थी।
अगर हम अपनी लाइफ से इलेक्ट्रिसिटी को हटा दें, अपने घरों से इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ हटा दें, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो रेफ्रिजरेटर भी नहीं होगा, रेफ्रिजरेटर नहीं होगा तो इंटरनेट भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो आप रात में 10 बजे कैसे खाना खा सकते हो? अगर आपके पास लाइट सोर्स ही नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, आप खाना बाहर से ऑर्डर ही नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आपको जब तक सूरज रहेगा आपको खाना पड़ेगा। तो 30-40 साल पहले जब बिजली नहीं दी तो सब यही कर रहे थे, सूरज ढलने से पहले खाना खा लेते थे और सुबह थोड़ा लेट से खाते थे। तो इससे क्या होता था, आपके स्टमक को रिलैक्स मिल जाता था, पूरी रात कुछ नहीं खाते थे, हम सोते थे और आराम करते थे। तो इसीलिए जो कुछ पुराने लोग थे उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन में खाना खाते थे, उनको पता ये चीज़ नहीं थी, बट कोई उनके पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, क्योंकि रोशनी तो चली जाएगी 6:30-7 तक, उसके बाद तो कोई रोशनी का सोर्स नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, आप कुक भी नहीं कर सकते। तो अगला हमें क्या करना है, जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक करते हैं या कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो है एसिड का प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। अब ये जो है एसिड होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नमक और पानी से मिलके बनता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट लगते हैं, विटामिन लगते हैं। अगर ये कुछ डिफिशियंसी है आपकी, या आप ओवर कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट का करते हो और इन विटामिन की डिफिशियंसी है, तो बॉडी खुद भी नहीं बना सकती बहुत सारा एसिड नमक से और पानी को मिलाकर। तो डिफिशियंसीज़ की वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ये सारी चीज़ें सही अपनी लाइफ स्टाइल में करनी है। खाना एक प्रॉपर विंडो में खाना है, खाली पेट सोना है जाके। इन इमरजेंसी केसेस अगर मान लिया एसिडिटी हो ही गई तो क्या करना है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, एकदम आइस कोल्ड मिल्क लेना और उसमें कुछ भी नहीं मिलाना, ना कोई शुगर, ना कोई चॉकलेट पाउडर, कुछ भी नहीं, उस आइस कोल्ड मिल्क को सीधे पी लेना है। अगर आपके पास कोई एंटासिड वगैरह नहीं है अवेलेबल घर में, तो ये बहुत जल्दी से रिलीफ दिला देगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो 4-5 डेज़ के लिए PPIs वगैरह ले सकते हो। इससे ज़्यादा 6-7 डेज से ज़्यादा PPI लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे लाइफ स्टाइल से ही और स्ट्रेस मैनेज करने से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, और जो लोग पेंटाप्रोजोल या इस तरह की दवाइयों पे हैं वो इस वीडियो को देख के इन दवाइयों से धीरे धीरे छुटकारा भी पा सकते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।